नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको सीजीएल लेवल तक, शुरुआत से सीजीएल लेवल तक आपको मैथ और रीजनिंग कवर कराया जाता है, वो भी एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया भी जाता है और सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आपका रीजनिंग की टॉपिक चल रहा है, जो कि मैथ में मैंने हर चैप्टर, पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैथ में हो सकता है 2-3 चैप्टर अभी बाकी है, उसको हम बीच में कवर कर देंगे। और रीजनिंग में आपका 8-9 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, लमसम 8 या 9 चैप्टर आपका रीजनिंग में ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो अभी तक का हम रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे थे, वो भी रैंकिंग टेस्ट आपका सीजीएल लेवल तक, एसएससी सीजीएल लेवल तक, सीपीओ, एमटीएस, एससीएल, एसएससीजीडी, यूपीपी, बीएड, ये सभी एग्ज़ामों तक मैं आपको सीजीएल लेवल तक रैंकिंग टेस्ट से पूरा क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो आपके सामने आज क्या है, सेटिंग अरेंजमेंट। क्या है सेटिंग अरेंजमेंट या क्रम व्यवस्था, तो देखते हैं, या ऑर्डर टेस्ट, तो देखते हैं इसमें से किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, तो जो अभी तक हमारे रैंकिंग टेस्ट या मैथ का क्लास नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर मैथ्स का क्लास और रीजनिंग की क्लास करने के लिए प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो बेहतरीन से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो क्या है क्रम व्यवस्था या ऑर्डर टेस्ट या सेटिंग अरेंजमेंट। ये सेटिंग अरेंजमेंट को ही क्रम व्यवस्था कहते हैं। सेटिंग करना है और किसका अरेंजमेंट, इसका मतलब जैसे आपको 5 वस्तु दे दिया जाए, उस 5 वस्तु को सेटिंग करके रखना, इसका मतलब सेटिंग अरेंजमेंट कर देना। बात समझ में, क्या करना है, सेटिंग अरेंजमेंट। बात समझ में। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, क्या है ये आपके सामने, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा क्या सेटिंग अरेंजमेंट से हम थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ समझते हैं कि क्या चीज़ होता है। हमें सेटिंग अरेंजमेंट बैठाने के लिए कैसे सेटिंग करेंगे, ये सब चीज़ थोड़ा सा हम आपको जानकारी पहले देते हैं, तब क्वेश्चन पर हम देखेंगे। ठीक, चलते हैं अपने स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेटिंग अरेंजमेंट में लेफ़्ट तथा राइट किधर होता है, लेफ़्ट तथा राइट किधर होता है, या बायां या दायां किधर होता है, हम पहले ये बात करते हैं। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा आप एक सेंस लगाइए, थोड़ा सा ये सेंस आप अपने लक्ष्य सेंस लगा कर बताइए। मान लेते हैं हमें कुछ नहीं आता, मान लेते हैं ये है आपका एक गोल मेज है, आपका एक कुर्सी ये रखा हुआ, दूसरा कुर्सी ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। आपके 4 कुर्सी रखे हुए हैं। ठीक, और ये है आपका मेज। अच्छा, ये बताइए, जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो किधर की ओर, किसी और आपका मुख होता है, बताइए। जैसे आप मेज पर बैठे हैं, ये तो मेज है, अब मेज के बगल या कुर्सी पर या चेयर पर आप बैठ रहे हैं, तो आपका मुख किधर होगा, ये बताइए। आपका मुख किधर होगा, आपका मुख इधर ही तो होगा। बात समझ में आई, आपका मुख इधर ही तो होगा। इसका मतलब किसी और, जो गोल मेज है, इस गोल मेज की केंद्र की ओर होगा ना, ये गोल मेज के केंद्र की होगा। जैसे मान लेते ये वर्ग, इसका मतलब है कि ये वर्ग का मतलब क्या है, एक वर्गाकार का टेबल है। 2 कुर्सी यहाँ पर रखा हुआ है और 2 कुर्सी इधर रखा हुआ है, और एक कुर्सी इधर रखा हुआ है, एक कुर्सी इधर रखा हुआ है। अब इस पर सभी को बैठना है। जैसे हम कह दें, अभी सिर्फ हम कह रहे हैं कि एक वर्गाकार कुर्सी है, उसके चारों ओर 6 विद्यार्थी बैठे हैं। वर्गाकार मेज है। ध्यान से समझिएगा, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, मुख किधर होगा, हम ये पहले आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिएगा, जैसे ये वर्गाकार का मेज है, कह दिया जाए कि इस वर्गाकार की मेज पर आपके चारों ओर 6 विद्यार्थी बैठे हैं। 6 विद्यार्थी। अच्छा, ये बताइए, ये जो 6 विद्यार्थी बैठेंगे मेज के चारों ओर कुर्सी पर, तो किधर को ओर बैठेंगे, मेज की ओर बैठेंगे ना। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, आम,
आम। इस मेज पर आम रखा हुआ, क्या? आम, मैंगो। इस मेज पर मैंगो रखा हुआ खाने के लिए। तो ये जो 6 विद्यार्थी हैं, ये आम को खाने के लिए किसी और मुख करके बैठेंगे? बताइए, किस ओर बैठेंगे? आम की ओर मुख करके बैठेंगे, आम की ओर ना। तो इधर इनका मुख रहेगा, इधर इनका मुख रहेगा, इधर इनका मुख रहेगा और इधर मुख रहेगा। तो इससे आप क्या सीखा? इससे आप क्या निष्कर्ष निकल रहा? इससे और इससे आपका क्या निष्कर्ष निकल रहा है? यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जिस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि व्यक्ति किधर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उस क्वेश्चन में हम क्या सेंस निकालेंगे कि वो उसमें केंद्र की ओर बैठे। जैसे बाई चांस इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ते पहले देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझे। क्या है? इतने परस्पर बराबर दूरी पर गोले, ये क्या? गोल मेज पर बैठे हैं, गोल मेज पर बैठे हैं एफ, और इनके सामने और इतने 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 और दाहिनी ओर है इतने 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 स्थान है। अच्छा ये बताइए, ये क्या कह रहा? गोल मेज पर बैठे। बस क्या कह रहा कि गोल मेज पर बैठे, लेकिन हमें ये नहीं कह रहा है कि क्वेश्चन किधर की ओर बैठे हैं। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा। तो क्या है? अब ये कहते हैं, जैसे हम आपसे कह रहे हैं ये वर्गाकार का मेज है, अब ये वर्गाकार का मेज है। अब मेज के किनारे 6 विद्यार्थी बैठे हैं और बीच में आम रखा हुआ। देखिए, जैसे हम मेज पर बैठते हैं, कहीं भी हो मेज पर बैठते हो, तो क्या मेज के बाहर की ओर बैठते हैं? नहीं ना। मेज पर कुछ खाने के लिए बैठोगे ना, मेज पर या कुछ खाने के लिए या कुछ लिखने के लिए या कुछ पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो किधर की ओर बैठोगे? किधर की ओर बैठोगे? जस्ट मेज की ओर मुख रहेगा ना आपका। तो इसमें क्या कह रहा कि गोल मेज पर बैठे हैं, ये बस यही कह रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी हम मेज की ओर बैठते हैं ना, तो हमारा मुख केंद्र की ओर होता है। इसका मतलब मेज की ओर होता है। बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में ये जो 6 विद्यार्थी जो बैठ रहे हैं ना, ये जो 6 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, इनका मुख मेज की ओर है या केंद्र की ओर है। बात समझ में? क्वेश्चन में नहीं दिया है तब केंद्र की ओर होता है। और जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि मेज के पर बैठे लेकिन बाहर की ओर मुख करके, मेज पर बैठे लेकिन बाहर की ओर मुख करके। जैसे मान लेते ये मेज है, ये मेज है, तो यहाँ पर एक विद्यार्थी बैठा, एक विद्यार्थी यहाँ, एक विद्यार्थी यहाँ, एक विद्यार्थी ये। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चारों ओर 4 विद्यार्थी बैठे लेकिन उनका मुख बाहर की ओर है, उनका मुख बाहर की ओर है, उनका मुख बाहर की ओर है। बात समझ में आई? तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि उसका मुख किधर की ओर बोल रहा है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो चारों ओर 4 विद्यार्थी मेज बैठे हैं, मेज के चारों ओर उनका मुख बाहर की ओर है। तो वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो क्वेश्चन ना तो कह रहा है कि अंदर की ओर बैठे, ना तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाहर की ओर बैठे। तो हम क्या सेंस निकालेंगे? क्या सेंस निकालेंगे? मैंने आपको यहाँ से और यहाँ से क्या सेंस निकाला कि वो केंद्र की ओर हमेशा बैठते हैं, क्योंकि हमेशा आप कहीं भी मेज पर या मेज के कुर्सी पर बैठते हैं तो हमेशा मेज की ओर मुख रहता है, हमेशा मेज की ओर मुख रहता है। आपका ये सिस्टम समझ में आया? ये सिस्टम समझ में आया? अब चलते हैं हम आगे, इसको मिटा दें। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आपको इसमें क्या समझ में आया कि ये जो विद्यार्थी बैठते हैं मेज की ओर या गोल मेज या वर्गा या आयत, कुछ भी हो सकता है, किस ओर बैठते हैं? केंद्र की ओर। क्वेश्चन कहे या ना कहे तो हम केंद्र की ओर बैठाएंगे, और क्वेश्चन कह देता है जिधर कहेगा उधर हम बैठाएंगे। फिर ठीक, अब चलते हैं हम दाहिनी ओर, लेफ्ट और तथा राइट की ओर, कि जैसे गोल मेज पर वो बैठता है तो उसका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा। अब हम इस पर बात करते हैं। ठीक, तो देखते हैं, पहले हम समझते हैं क्या गोल मेज। ठीक, गोल ये है मेज, तो ऊपर क्या लिख देते हैं हम? केंद्र की
ओर मुख। बात समझ आई? केंद्र की ओर मुख क्या है ये? केंद्र की ओर मुख। केंद्र की ओर मुख करके सब विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो इसका ये फिगर है। ठीक, मैंने कंडीशन आपको क्या दिया है? केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। तो चलते हैं सभी विद्यार्थी को बैठाते हैं। तो केंद्र की ओर बैठेंगे, तो दूसरा आदमी ये बैठेगा, वो पहला आदमी, और ये बैठेंगे, ये बैठेंगे और ये बैठेंगे। समझ में आई? जब कहीं पर भी गोल मेज हो या वर्गाकार मेज हो या आयतकार का मेज हो, क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है। गोल मेज में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वर्गाकार में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आयतकार में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गोल मेज में बैठेंगे वैसे वर्गाकार में बैठेंगे, उसमें क्या है देखते हैं। तो ये हुआ, जब केंद्र की ओर मुख करके बैठता है कोई व्यक्ति, तो उसका लेफ्ट उसका राइट किधर होगा? अब ये देखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ये क्या मेज है, अब मेज का ये केंद्र है, क्योंकि गोल मेज केंद्र से होकर बनता है ना। गोल मेज कैसे बनाया जाएगा? केंद्र से बनाया जाता है ना, ऐसे तो हम बना नहीं सकते। कोई लंगड़ा की ये देखिए या प्रकार की सहायता से बनाएंगे ऐसे, तो उसका एक केंद्र रहेगा, उसका एक सेंटर रहेगा ना। तो देखते हैं, तो इसका सेंटर क्या है? ये है। तो जब हम केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं, तो उसका लेफ्ट किधर होता है, उसका राइट किधर होगा, ये देखते हैं। बाई चांस हमें देखिए, हमें आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि हम ऐसे ही तो बैठेंगे। मेज कैसा है? ये है ना। हम ऐसे ही तो बैठेंगे, तो हमारा ये क्या है? ये हमारा क्या है? राइट है ना। ये हमारा क्या है? राइट है। और ये हमारा क्या है? लेफ्ट है। तो इसका मतलब इसका क्या होगा? इसका यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? राइट होगा। राइट होगा, इसका यहाँ पर राइट होगा, और इसका भी यहाँ पर राइट होगा, और इसका भी यहाँ पर राइट होगा, और इसका भी यहाँ पर राइट होगा। बात समझ में आई? देखिए, हम ऐसे ही तो बैठेंगे ना। हमारा ये क्या है? राइट है, और इधर वाला हमारा क्या है? लेफ्ट है। तो जब हम ऐसे बैठेंगे तो हमारा राइट इधर होगा, हम ऐसे बैठेंगे तो हमारा राइट यहाँ होगा, ऊपर से बैठेंगे तो हमारा राइट इधर होगा, और ऐसे बैठेंगे तो हमारा राइट नीचे है ना, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये क्या है? राइट का मतलब दायां। समझ में आई? इस राइट का मतलब क्या है? दायां। अब इसी पे हम दूसरा फिगर समझते हैं लेफ्ट के लिए। अब इसी में हम बना देंगे तो आपको हो सकता थोड़ा सा समझ में ना आए, और लेकिन इसी में हम थोड़ा सा और समझा भी देते हैं। लेफ्ट किधर होता है देखिएगा, ये क्या है? राइट है, तो इसका ऊपर देखिए। अब जैसे हम इधर बैठ रहे हैं तो इधर राइट, इधर वाला लेफ्ट होगा, तो ये क्या है? लेफ्ट है। ठीक, और ये क्या है? लेफ्ट है, और ये क्या है? लेफ्ट है, और ये क्या है? लेफ्ट है। बात समझ में आई? तो ये इसका मतलब क्या है? बायां। समझ में आई बात? इस लेफ्ट का मतलब बायां। लेकिन कब? ये कब होगा? जब कोई भी व्यक्ति केंद्र की ओर बैठेगा, तब केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा तो उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। बात समझ में आई? तो आपके सामने ये सब लिख दिया गया है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना। अब हम आगे बढ़ें, अब चलते हैं दूसरे फिगर पर। तो अब क्या है? अब यहाँ पर देखते क्या लिख दें हम। अब हम बाहर की ओर बैठाते हैं। किधर की ओर? बाहर की ओर मुख। समझ में आई? बाहर की ओर मुख। अब हम बाहर की ओर मुख बैठेंगे। देखिएगा कैसे। मान लेते हैं ये है क्या? मेज आपका। जैसे कभी भी होता है कि मेज पर कुछ नहीं रखा हुआ है। मान लेते हैं ये आपका मेज है, मेज पर खाने के लिए कुछ नहीं है, और ये है क्या? आपका कुर्सी। ये क्या है? आपकी कुर्सी। तो आप कुर्सी को उठाकर घुमाकर पीछे की ओर बैठ जाते हैं ना। कभी भी होता है ना,
कभी ऐसा होता है ना कि मेज़ पर कुछ खाने के लिए नहीं रखा हुआ है, मेज़ पर खाने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कुर्सी को घुमाकर बैठ जाते हैं बाहर की ओर। ऐसे मेज़ ऐसे बैठेंगे तो खाने के लिए बैठते हैं, ऐसे बैठेंगे तो खाने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब इस पर कुछ खाने के लिए है ही नहीं तो क्या करते हैं, आप कुर्सी को घुमाकर बाहर की ओर बैठ जाते हैं, बाहर की ओर बैठ जाते। जैसे आप कभी भी निमंत्रण में गए होंगे तो जो आपका क्या कहते हैं, टेबल वाली जो खाना लगता है खाने के लिए, कुर्सी और मेज़ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, जब तक खाना नहीं लगता है ना तो कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, टेबल से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब कुर्सी घुमाकर बाहर की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। बात समझ में? तो ये अब नीचे की ओर बैठ जाएंगे, इसका मुख इधर हो जाएगा। ऐसा होता है ना, कब? ध्यान से देखते, इसका मतलब यही हुआ। ये क्या कह रहा है, बाहर की ओर मुख करके बैठेगा। तो देखते हैं, समझते हैं। तो इसका हम फिगर पहले बनाते हैं। ये है क्या आपका गोल मेज। अब इसी तरह से वर्गाकार में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब जैसे हम इसी में वर्गाकार बना दें, इसी में थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ये है वर्गाकार का वर्ग है, ये वर्ग है। तो ये बताइए, जब हम वर्ग की ओर बैठेंगे, वर्ग की ओर एक आदमी को बैठा रहे हैं, वो भी केंद्र की ओर, इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा। तो ये केंद्र की ओर जब बैठेगा, तो इसका राइट इधर ही तो होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा कि नहीं? होगा ना। तो वैसे ही तो इसमें भी तो है, और राइट का मतलब दायां। बात समझ में? राइट का मतलब दायां और लेफ्ट का मतलब बायां। सब लिख दिया गया वैसे इसमें। लेकिन कब? जब ये केंद्र की ओर बैठेगा, ये टेबल की ओर मुख करके बैठेगा तब। बात समझ में? अब आगे इसमें आते हैं। हाँ, तो ये क्या है, बाहर की ओर। तो अब हम बाहर की ओर बैठाएंगे। तो बाहर की ओर का मतलब यहाँ से कोई बैठेगा और बाहर की ओर मुख करके। 4 आदमी को हम बैठा रहे हैं, 4 आदमी को, ठीक? बात समझ में? ये लोग बाहर की ओर बैठेंगे, वो भी कहाँ से? केंद्र से। अभी इनका मुख कहाँ, किधर की ओर है? बाहर की ओर है। किधर की ओर है? बाहर की ओर मुख है। क्या लिखा है? बाहर की ओर मुख। तो ये तीर का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जिधर को तीर जा रहा है तो इसका मतलब उधर की ओर बैठ रहे हैं। तो अब इन पर हम लेफ्ट और राइट चेक करते हैं, कहाँ पर जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना कहाँ पर जाएगा, ठीक? देखिएगा, जैसे अब ये क्या है, टेबल है और हमें बाहर की ओर बैठना, तो ये नीचे की ओर बैठ रहे हैं ना, नीचे की ओर ना, तो नीचे की ओर हम ऐसे ही तो बैठेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम नीचे की ओर ऐसे बैठ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब हमारे पीछे टेबल है, लेकिन हम मुख करके इधर की ओर बैठेंगे ना। क्या? बाहर को, टेबल से बाहर को, टेबल हमारे पीछे, लेकिन हम किधर बैठ रहे हैं? बाहर की ओर। तो हमारा लेफ्ट ये क्या, राइट हमारा ये और लेफ्ट हमारा ये। हमारा दाहिना हाथ है ना, दाहिना हाथ ये और बायां हाथ ये, तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। तो क्या समझ में आई थी इसमें? ये राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। बात समझ में? तो राइट इधर, तो राइट किधर हुआ? राइट इधर हुआ ना, राइट इधर हुआ। तो इसमें अब हम लिखते हैं, राइट का मतलब आर, और इस आर का मतलब क्या है? दायां। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग आप यहाँ से पढ़ लेंगे ना, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूल सकते कि सेटिंग अरेंजमेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कभी भी नहीं, आपसे गलत ही नहीं होगा। आपको एक एक चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इतना समय क्यों ले रहे हैं? एक एक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने तो तुरंत बता दें इधर लेफ्ट इधर राइट, हो गया का, लेकिन आपको सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक? देखते हैं। तो इधर क्या होगा? राइट, इधर क्या होगा? राइट, इधर क्या होगा? राइट, इधर क्या होगा? राइट, इधर क्या होगा? राइट। अब आते हैं लेफ्ट की ओर, लेफ्ट। तो हमने लेफ्ट हमारा इधर ही होगा ना, अब इधर बैठे तो इधर राइट इधर लेफ्ट, तो इधर क्या होगा?
लेफ्ट, एल, एल और एल। इस एल का मतलब क्या है? इस एल का मतलब क्या है? दायां, सॉरी बायां है ना, बायां। इस लेफ्ट का मतलब बायां है। तो ये किधर की ओर बैठे हैं? किधर की ओर? केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे, तो उनका लेफ्ट इधर होगा, इधर, और राइट इधर होगा। लेफ्ट नीचे होगा, राइट ऊपर होगा। लेफ्ट इधर जाएगा, राइट इधर होगा। राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। बात समझ में? तो इसी तरह से वर्ग में भी होता है, वर्ग में इसी तरह से होता है। समझ में आई? तो ये क्वेश्चन हो, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको थोड़ा सा मैटर दिया गया है, ठीक, कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना। अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं। ये समझ में आया ना? आप चाहे वर्गाकार का हो आयत, या वर्गाकार का टेबल हो, या गोल मेज हो, या आयतनकार का टेबल, कुछ भी हो, सब मुख किधर किधर होगा आपके सामने लिखा। जब व्यक्ति टेबल की ओर मुख के ना बैठे, तब उसका लेफ्ट और राइट किधर होगा? जब व्यक्ति टेबल की ओर मुख करके बैठेगा, तो इसका मतलब टेबल पर खाने के लिए बैठेगा। टेबल पर खाने के लिए बैठेगा तो उसका मुख राइट इधर, लेफ्ट इधर होगा। बात समझ में? और वैसे ही वर्गाकार में होगा, वैसे इसमें भी वर्गाकार में होगा। समझ में? अब आगे चेक करते हैं, इसको मिटा देना। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे हम किसी टेबल पर बैठाते हैं, हाँ, दो फिगर आपको हम बनाते हैं, ध्यान से देखना। एक फिगर ये है, अब दूसरा फिगर आपका ये है, ठीक। इसको क्या कर देते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कलर रेड से बनाएंगे। ये आपका एक मेज है, दूसरा मेज आपका ये है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा। अब हम बनाएंगे क्या? सम। बनाएंगे क्या? सम। उसके बाद विषम, सम और विषम। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? सम का मतलब समव्यक्त, और समव्यक्त का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये होते हैं सम। अब आगे आते हैं विषम। विषम का मतलब 1 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, सॉरी 6 नहीं 7 व्यक्ति होगा, 6 तो एक सम संख्या है, ठीक। तो इस पर हमें बैठाना। तो सम का मतलब सम व्यक्ति बैठेंगे। सिर्फ दो व्यक्ति को बैठाना, या तो 4 व्यक्ति को बैठाओ, या तो 6 व्यक्ति को, या तो 8 को। बात समझ में? सम व्यक्ति को बैठाना। चलते हैं सम व्यक्ति की ओर। तो सम व्यक्ति, एक व्यक्ति को हम यहाँ पर बैठाएंगे, दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर, और तीसरे को यहाँ पर, और चौथे को यहाँ पर। अब इसमें हमें डिसाइड नहीं करना है कि ये केंद्र की ओर बैठेगा कि बाहर की ओर बैठेगा, हमें इससे अभी नहीं मतलब है, हमें इससे नहीं मतलब है। लेकिन अभी जैसे हम ऐसे कह दें, अब इसमें ये बताइए, हमने कहा ये एक मेज है, इसमें इस मेज पर 4 लोग बैठे हैं, इस मेज के चारों ओर 4 लोग बैठे हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए मुख किधर की ओर है? मुख किधर की ओर है? लेकिन मैंने बताया नहीं किधर ही ओर है, लेकिन आप क्या सेंस लगाएंगे? क्या कि केंद्र की ओर होता है, क्योंकि हमेशा व्यक्ति टेबल या मेज या कुछ किसी पर बैठता है। जैसे ये टेबल है और कुर्सी पर बैठेगा तो चारों ओर बैठने का मतलब क्या? कुर्सी पर ही तो बैठेगा, तभी तो, क्या खड़े थोड़ा रहेगा? ये टेबल व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा, बैठेगा ना वो, तो बैठेगा। वही तो कह रहा क्वेश्चन में बैठे हैं, ये भी तो क्वेश्चन में बैठे कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब कुर्सी पर बैठेगा। जब वो कुर्सी पर बैठेगा, टेबल पर खाने के लिए तो बैठेगा, खाने के लिए, या तो पढ़ने के लिए, या तो लिखने के लिए, या तो कुछ काम करने के लिए बैठेगा ना टेबल पर। तो किधर की ओर मुख करेगा? टेबल की ओर मुख करेगा ना। तो इसका मुख
इधर की ओर है, इसका मुख केंद्र की ओर है। बात समझे? लेकिन मैंने आपको कहा नहीं कि केंद्र की ओर है, तब भी केंद्र की ओर होगा। सेंस से निकाल रहा हूँ मैं, सेंस से। बात समझे? ये होता है। अब चलते हैं इस पर सम और विषम की बात करता हूँ। अब सम पे 4 लोग बैठे हैं। ये वाला है ए, ये वाला है बी, ये वाला है सी और ये वाला है डी आदमी। ठीक। अब इसमें ये पूछ लिया जाए कि ए का विपरीत क्या होगा। ये पूछा जाए कि ए के सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है। विपरीत लिख देना यहाँ पर, विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। क्या लिखा है हमने? विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। जब कभी भी गोल मेज हो या वर्गाकार का मेज हो या आयतकार का मेज हो, उस पर सम व्यक्ति बैठ रहे हैं, सम व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो उसका विपरीत हम ज्ञात कर सकते हैं। उसका विपरीत, उसका अपोजिट हम निकाल सकते हैं। बात समझ में? उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? ध्यान से देखिएगा। ए का अपोजिट सी है और बी का अपोजिट डी है, या डी का अपोजिट बी है, या सी का अपोजिट ई है, या सी के सामने कौन बैठ रहा है? ए, और डी के सामने कौन है? बी, या बी के सामने कौन है? डी। समझ में आई बात? जब सम व्यक्ति बैठेंगे तो उसका हम अपोजिट, विपरीत निकाल सकते हैं, और या सामने भी हम निकाल सकते हैं। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं विषम की ओर। तो विषम में मतलब कोई एक विषम संख्या, विषम कोई भी लो, मान लेते हैं 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर, तीसरा व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक। ये है ए और ये वाला है बी और ये वाला है सी। तो अब इसमें क्या होगा? हम विपरीत नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते। बात समझ में आई? जब कभी भी गोल मेज हो या वर्गाकार का मेज हो या आयतकार का मेज हो, उस पर विषम व्यक्ति बैठते हो। विषम का मतलब समझ लेना, 1 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 9 व्यक्ति, 11 व्यक्ति, ये सब बैठ रहे हों, तो उसका अपोजिट, उसका विपरीत, उसके सामने नहीं ज्ञात कर सकते। क्या होगा? नहीं ज्ञात कर सकते। बात समझ में आई? क्या कर सकते हैं? हम विपरीत नहीं ज्ञात कर सकते। किसका? जब कोई भी मेज पर विषम व्यक्ति बैठेंगे तो। कैसे? क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? ध्यान से देखिएगा। ठीक। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? किस लिए? ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक गोल मेज है, ये मान लेते हैं यहाँ पर ए बैठ रहा है, मान लेते हैं ये क्या है? बी बैठ रहा है, ये क्या है? सी। क्या ये बी यहाँ पर नहीं हो सकता? ये क्या बी यहाँ पर नहीं हो सकता? हो सकता है। या ये वाला सी यहाँ पर आ जाए, या ये वाला सी और बी हटकर यहाँ से हटकर यहाँ पर भी आ जाए तो, और ये वाला भी यहाँ से हटकर यहाँ पर चला जाए तो। अब बताइए, इसका कोई सामने है? बताइए, इसके कोई सामने यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है, इसके सामने भी यहाँ पर कोई है ही नहीं है, और इसके सामने यहाँ पर भी कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। हम निश्चित तो नहीं कर रहे ना कि ये इसके सामने ही बैठ रहा है, इसके सामने ही बैठ रहा है, हम निश्चित नहीं कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये वाला यहाँ देखिए, पहले सी यहाँ पर था, पहले सी यहाँ पर था, लेकिन यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ पर बैठा दिया, यहाँ पर मैंने इसको बैठा दिया, तो क्या अब ए के सामने सी है? नहीं है ना। अब तो निश्चित था नहीं, तो मैंने यहाँ पर बैठा दिया, तो इसके सामने नहीं ज्ञात कर सकते, इसके विपरीत या इसके सामने या इसका अपोजिट नहीं ज्ञात कर सकते ना।
समझ में? तो इसका यही फंडा है। लेकिन सम में हम ज्ञात कर सकते हैं, सम में चाहे जैसे बैठा हो। देखते हैं कैसे। मान लेते ये है, इस वाले डी को यहाँ पर बैठा दो तो ये वाला डी यहाँ पर, और मान लेते ये यहाँ पर एक बैठ जाएगा, दूसरा यहाँ पर भी तो कोई ना कोई बैठेगा, तो इसके सामने ये हो जाएगा ना, इसके सामने वो हो जाएगा। समझ में आई बात? सम वाले में होता है, विषम वाले में नहीं होता। विषम वाले का मतलब नहीं ज्ञात कर सकते। ऑप्शन में रहेगा कि इसका हम क्या रहेगा, विपरीत नहीं ज्ञात कर सकते, या डाटा अपर्याप्त है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस तरह के ऑप्शन में रहेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया सब? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं आगे हम। अब समझ में आया। अब हम सेटिंग अरेंजमेंट से आपका हो सकता है सब फिगर हो चुके हैं। द लेफ्ट और राइट हो चुका है, केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं कि बाहर की ओर, ये भी होगा, विपरीत भी होगा। अब इसमें कुछ है नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब हम लगाएंगे क्या, क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को तुरंत लगाएंगे। क्या? तुरंत। ध्यान से देखिएगा कैसे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन, क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी ई एफ परस्पर बराबर दूरी पर गोल, क्या लिखा, गोल मेज पर बैठे हैं। ये गोल मेज पर बैठा ना, कितने क्यों, 6 व्यक्ति हैं ना, तो 6 व्यक्ति को पहले गोल मेज पर बैठा, वो भी परस्पर दूरी पर है, समान दूरी पर है, बैठाओ। तो ये क्या है आपका, एक गोल मेज है। अब इस पर पहले हम 6 व्यक्ति को बैठाते हैं। 6 व्यक्ति को, एक यहाँ पर, दूसरा इसके सामने, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, और मान लेते हैं 5वां यहाँ पर, और 6वां आपका यहाँ पर बैठेगा, आपका यहाँ पर बैठेगा। और ये क्या है, आपका केंद्र है, क्योंकि गोल मेज है तो गोल मेज का केंद्र भी होता है। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन में मुख बताया गया है कि इधर की ओर मुख करके बैठा है? नहीं ना। जब क्वेश्चन में मुख नहीं बताया गया है तो हम समझ जाते हैं कि वो केंद्र की ओर बैठेगा। क्यों? क्योंकि टेबल पर आप बैठेंगे तो खाने के लिए ही बैठेंगे, या तो लिखने के लिए, या तो पढ़ने के लिए, या तो कुछ काम करने के लिए बैठे ही, तभी तो बैठेंगे ना, तभी तो बैठेंगे ना। या तो बातचीत करने के लिए बैठोगे, हो सकता है 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति सामने बैठ जाए, आप यहाँ पर बैठेंगे, बात करोगे बैठकर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, एक चीज़ मैंने और आपको नहीं बताया, क्या है चीज़, ध्यान से देखिएगा। कभी भी चाहे वर्गाकार का मेज हो, चाहे आयतकार का मेज हो, चाहे गोल मेज हो, तीनों गोल मेज या गोल मेज, वर्गा या आयत, कुछ भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं क्वेश्चन में, राइट या तो लेफ्ट। राइट को देखना है या तो लेफ्ट को देखना है। जहाँ पर राइट लेफ्ट मिलेगा वहीं से हम क्वेश्चन में, वहीं से उस टेबल में बैठाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर राइट मिलेगा या तो लेफ्ट मिलेगा, उसी को उठाकर टेबल पर बैठाना स्टार्ट करेंगे। ये भी ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्या है, ए बी सी डी ई एफ परस्पर बराबर दूरी पर गोल मेज पर बैठे हैं। आगे देखते, बैठे हैं। एफ ई के ठीक सामने और ए और डी के बीच में बैठा, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट कहीं मिला नहीं मिला। आगे बढ़ो। सी जो है ई के, ये जो सी है ई के ध्यान से देखना, ये जो सी है ई के दाहिनी ओर है, तो ये जो ई है ना, तो पहले ई को यहाँ पर बनाते हैं हम। ये जो ई है, ई के दाहिनी ओर कौन, सी। तो ये बताइए, जब ये केंद्र की ओर बैठे हैं तो इसका दाहिनी इधर ही तो होगा, तो इसका सी यहाँ पर होगा। समझ में? इसीलिए हम सी इधर को बैठाया, वो बाहर की ओर हो जाएगा तो दाहिनी इधर हो जाएगा। बात समझ में? इसीलिए मैंने आपको इससे पहले बताया था कि केंद्र की ओर मुख होता है, कहे या ना कहे। समझ में? देखते हैं, हो गया काम, यहाँ हुआ। आगे पढ़ लो। और दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने है। ए
और ए के ठीक सामने बैठा है कौन। अब एक बात और बताइए, ये भी बताइए कि और का मतलब क्या होता है। और का मतलब क्या होता है। इस और का मतलब होता है पहले व्यक्ति के लिए बात किया जाता है। कहीं पर और मिल जाए ना तो उसका मतलब ये हुआ पहले व्यक्ति के लिए। तो इस और का मतलब क्या है, सी। इस और का मतलब है सी। तो क्या कह रहा है, और ए के ठीक सामने है। तो ए यहाँ पर बनाएंगे तभी तो ए के सामने ठीक सी बैठेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका ए है। हो गया काम। ठीक सामने बैठा है ए, तो ए के साथ कौन कौन बैठेगा अभी निश्चय नहीं कर सकते। अब ऊपर से पढ़िए आगे क्या है। आगे क्या कह बैठा है, एफ जो है ई के ठीक सामने है। ये जो एफ है, एफ जो है ई के सामने। तो ई देखिए, एफ ई के ठीक सामने, तो ई यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। जब ई यहाँ पर है तो ई के सामने एफ ठीक है तो यहाँ पर बनेगा। आगे देखते हैं, ठीक ए के ठीक सामने है और ए और डी के बीच में है। ए और डी के बीच में, तो ए यहाँ पर है तो ए और डी के बीच में यहाँ पर बन जाएगा। तभी तो ये जो एफ है, और ध्यान से देखिएगा, इस और का मतलब क्या हुआ है, ए और डी के बीच में कौन है, एफ। तो ए और डी के बीच में कौन है, एफ। समझ में आई, ये डी बैठ गया। अब क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, ए हो गया, सी हो गया, ई होएगा, एफ डी, बी बच रहा है आपका। अब बी को बैठा देते हैं, बी को बैठा दिया गया, हो गया काम, हो गया काम। अब क्या पूछ रहा है, अब उसका आप आंसर दे सकते हैं। क्या पूछ रहा है, सामने बैठा है ए के साथ, ए ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि ए के साथ कौन कौन बैठा है, ए के साथ कौन कौन बैठा है, ए के साथ कौन कौन बैठा। बाई चांस देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लेते हैं ये हम हैं, ये हम हैं, ये हम बैठे हैं, हमारे बगल में दूसरा व्यक्ति बैठा है, इसके बगल हमारे इसके बगल में बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। तो ये बताइए हमारे साथ कौन कौन बैठा है, हमारे साथ कौन बैठा है, ये बताइए पहले हमारे साथ कौन बैठा है, कौन। मान लेते हैं ये ए है, ये वाला बी है। क्वेश्चन का लैंग्वेज का मतलब समझिए, यही में गलत हो जाएगा, यही पर गलत होगा। ध्यान देखिए कैसे, जब कहेगा कि कौन कौन, अब हम कहते हैं ये हम है जी ज्ञानेंद्र, ये हम है जी, हम कहते हैं क्या कह रहा है, ए के साथ ना, हमारे साथ कौन बैठा है बताइए, हमारे साथ इस फिगर को देखकर बताइए हमारे साथ कौन बैठा है, कौन बैठा है, कौन बैठा है, कौन। अब कौन बताइए कौन बैठा है, ए बैठा है, ए बैठा है ना, बी भी तो बैठा है यार, बताइए ए भी बैठा है, बी भी बैठा, तो कौन बैठा है, क्या निश्चित कर सकते हो, नहीं। लेकिन कब, जब कहेगा कि कौन। जैसे हम कहते हैं हमारे साथ कौन बैठा है, ए भी बैठा है, बी भी बैठा है, तो निश्चित तो नहीं है ना कि ए बैठा है कि बी बैठा है, नहीं निश्चित है ना। लेकिन यहीं पर एक शब्द और जोड़ दिया जाए, क्या, एक शब्द और क्या जोड़ दिया जाए, ये पहले से कौन था, इसी में एक शब्द और क्या जोड़ दिया जाए, फिर कौन। लैंग्वेज का मतलब समझिए क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन का मतलब हो रहा है। पहले कौन था तो कौन में हम निश्चित नहीं कर सकते कि ए है कि बी है, ये वाला बैठ रहा कि ये वाला बैठ रहा, हमें नहीं पता है, निश्चित ही नहीं हो रहा कि ए है कि बी है। लेकिन जब क्वेश्चन में कह दिया जाए कि हमारे साथ कौन, फिर से कौन, क्या कह रहा है, हमारे साथ कौन कौन बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शब्द दो बार आ रहा है, कौन शब्द दो बार पूछ रहा, कौन कौन, फिर से कौन
कौन तो फिर से कौन, तो इसका मतलब इस वाले कौन का मतलब ये हो गया और इस वाले कौन का मतलब ये हो गया। इस वाले कौन का शब्द का मतलब ए और इस वाले कौन का मतलब बी। तो अब हम निश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ कौन कौन बैठा है। तो कौन कौन बैठा है, या तो ए और बी बैठा है, ए और बी, या बी और ए बैठा है। कौन बैठा है, ए और बी या बी और ए, ये बैठेगा। लेकिन कब कब, जब कहेगा कि कौन कौन। समझने, क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया, कौन कौन, एक कौन ना दिया जाए तो ये जो आयोग क्वेश्चन बनाता है ना, ये भी कर सकता है कि दे दिया जाए कौन कौन दिया गया, तब आप निकाल सकते हैं। और दे दिया जाए कौन, और इसमें ऑप्शन में दे दिया जाए कि ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसी क्वेश्चन में मैं दे दूं, इस क्वेश्चन में नहीं, अलग से। अब मान लेते एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, एक ही ऑप्शन को रखो, इससे नहीं, ये दिया गया है, ये दिया गया है, और एक दे दिया जाए ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या लिख दिया जाए, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या दे दिया जाए, ज्ञात नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इस कौन को मिटाते हैं हम। आप देखिएगा फिर से, थोड़ा सा फिर से समझिएगा। मान लेते ये हम बैठे हैं, ये वाला ए आदमी है, ये वाला बी आदमी। अब हम पूछ रहे हैं कौन, क्या पूछ रहे हैं, कौन, बताइएगा। हमारे साथ कौन बैठा है, हमारे साथ कौन बैठा है। और ये आपके दो ऑप्शन दिए गए, ये आपके साथ, ये आपके, सुनो सुनो, एक ऑप्शन और मैं दे देता हूँ, क्या, ए और दूसरा बी। समझ में, ये आपके सामने सब ऑप्शन लिख दिया गया, 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा और ये वाला चौथा। पहले ऑप्शन में ए है, दूसरे ऑप्शन में ए और बी है, और तीसरे ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते, और चौथे ऑप्शन में बी है। बात समझ में आई। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि, हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे साथ कौन 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 नहीं, कौन कौन नहीं, कौन बैठा, सिर्फ क्या, हमारे, फिर से सुनिए, हमारे साथ कौन बैठा है, कौन बैठा है, हमारे साथ कौन बैठा है, इस ज्ञानेंद्र के साथ कौन बैठा है, बताइए। ए बैठा है, हाँ, बी भी तो बैठा है, ए बैठा, बी भी बैठा, तो कौन बैठा है, बताइए। हमारे साथ ये ए भी बैठा है और बी भी बैठा है, तो कौन बैठा है यार, बताइए। हम निश्चित तो नहीं कर सकते ना कि हमारे साथ ए बैठा है कि बी बैठा है, नहीं निश्चित कर सकते ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में बी भी है, ए और बी। कुछ बच्चे तो कह देंगे ए ऑप्शन हो गया, ए नंबर, कह देंगे बी ऑप्शन, बी भी नहीं कहेंगे, वो डायरेक्ट दूसरा ऑप्शन मारेंगे, क्या, ए और बी। गलत, ये गलत हो जाएगा। बस लैंग्वेज का मतलब समझिए, लैंग्वेज क्या कह रहा है कि कौन बैठा है, तो कौन के लिए हम निश्चित नहीं कर सकते कि हमारे सामने कौन बैठा है। तो ए भी तो बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है, लेकिन अब यहीं पर तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। हम निश्चित नहीं कर सकते कि आपके सामने ए बैठा है, कि आपके सामने बी बैठा, लेकिन यहीं पर इसके साथ, कौन के साथ एक कौन और जोड़ दिया जाए, यहीं पर इसके साथ एक कौन और जोड़ दिया जाए, तो अब क्या होगा, हमारे साथ कौन कौन बैठा है। इसका मतलब ये जो कौन शब्द है, 2 बार आ रहा, क्या 2 बार क्वेश्चन में आ रहा, क्या हमारे साथ कौन कौन बैठा है,
कौन कौन बैठा है, तो हमारे साथ कौन कौन बैठा है, हमारे साथ ए भी बैठा है और दूसरा बी भी तो बैठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कौन का मतलब ये वाला ए और इस कौन का मतलब ये वाला बी। तो क्या होगा, बी और ए बैठा है, बी और ए बैठा या ए और बी बैठा है, तो इसका ऑप्शन 2 वाला होगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। अब चलते हैं इस पर, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, इसको मिटा दें। अब क्या है आगे चेक करो, आपका फिगर बन गया है ना। अब सिर्फ क्या करना है, आंसर देना है। अब आंसर के लिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ए के साथ कौन कौन बैठा है, ए के साथ कौन कौन बैठा है ये बताइए। ए कहाँ पर है, ए आपका ये बैठा है ना, ए ये है और ए के साथ बी भी बैठा है और ए के साथ एफ भी बैठा है। तो आंसर क्या होगा, बी और एफ बैठा है, बी और एफ बैठा है, बी और एफ बैठा है या एफ और बी बैठा है। इन दोनों, इसका आंसर ये दोनों होगा और दोनों में से कहाँ पर एक मिलेगा, बी और एफ, जो कि बी ऑप्शन दिया गया है, बी और एफ, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, इसका मतलब क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चनों को भी ध्यान से पढ़ना। हो सकता है आपके क्वेश्चन में कौन कौन ना दिया हो, तो कौन कौन नहीं दिया है ना, तो ऑप्शन में रहेगा कि डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है, या तो ज्ञात नहीं कर सकते या तो निश्चित नहीं कर सकते, ये सब आपके ऑप्शन में रहेंगे, समझ में। लेकिन कब रहेंगे, जब कहेगा सिर्फ कौन, ए के साथ कौन बैठा है, तब हम ज्ञात नहीं कर सकते कौन बैठा। ए के साथ बी बैठा कि एफ बैठा पता ही नहीं है, लेकिन कह दिया जाए कि कौन कौन बैठा है तब हम ज्ञात कर सकते हैं। बी भी बैठा है और एफ भी बैठा है, तो ए के साथ एफ और बी बैठा, तो इसका मतलब बी और एफ बैठा है। ठीक हो गया आंसर, बी ऑप्शन सही है। अब हम इसी तरह से हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज अब चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इस तरह के क्वेश्चन चाहे जितना दिया जाए आप निकाल सकते हैं। अब इसी में क्या है ये भी बताओ, ये भी इसमें थोड़ा सा ये बताइए। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं। कैसे ये बताइए, डी के सामने कौन है, एफ सॉरी डी के सामने बी बैठा है ना। देखिए पहले ये देखिए कि क्या इसमें कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 सम संख्या बैठ रहे हैं ना, तो सम संख्या का हम अपोजिट निकाल सकते हैं, विपरीत निकाल सकते हैं ना, या तो सामने निकाल सकते हैं। ये बताइए ए के सामने कौन है, सी आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर दिया जाता सामने बैठा है, आगे दिया जाता कि ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने सी बैठा है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्या पूछेगा कि बी का अपोजिट कौन है, बी का अपोजिट कौन है, डी है, तो यहाँ पर पूछ सकता है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा बी का अपोजिट कौन है, तो बी का अपोजिट कौन है, डी है, या ई का अपोजिट कौन है, एफ है, या सी का अपोजिट कौन है, ए है। बात समझ में आई। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3-4 तरह से क्वेश्चन को बताया, 3-4 तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसी में 3-4 तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना कि एक चीज़ क्वेश्चन और बनेगा। क्या बनेगा क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा कि पूछ लेगा कि सी के यहीं पर पूछेगा सी के दाहिनी ओर कौन बैठा है, सी के ठीक दाहिनी ओर पूछेगा, सी के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाहिनी ओर, तो ये बताइए, तो ये तो पहले केंद्र की ओर बैठेगा ना, केंद्र की ओर बैठे तो इनका दाहिना किधर होगा, सी का दाहिना इधर ही तो होगा राइट, और राइट होगा तो ये, तो डी आंसर हो जाएगा। हम आपसे क्या पूछा है कि सी के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाहिनी ओर डी है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आई। अब दूसरा क्या पूछेगा कि ई
ई के बाईं ओर कौन बैठेगा? क्या पूछेगा कि ई के बाईं ओर ठीक कौन बैठा है? आंसर बताइए। इस फिगर की सहायता से आपको बताना है कि ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो ठीक बाईं ओर, और ठीक बाईं ओर इसका लेफ्ट इधर होगा, और लेफ्ट कहाँ पर बैठा है? बी। ये बी बैठा है ना, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको इसी क्वेश्चन में 3-4 तरीके से क्वेश्चनों का आंसर मैंने दिया है, आपको समझ में आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं इसी तरह के। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक? कमेंट में आंसर देना है। जैसे भी आपको बताया था, ए के ठीक बाईं कौन बैठा है, बी के ठीक कौन बैठा है, सी के ठीक दाईं कौन बैठा है, ठीक? आर के ठीक लेफ्ट कौन बैठा है या राइट कौन बैठा है, वही क्वेश्चन है, ठीक? देखते हैं क्या है, एक बार पढ़ देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट में करना, ठीक? क्या है? ए बी सी डी या परस्पर बराबर दूरी पर गोल मेज पर बैठे हैं, गोल मेज पर बैठे हैं। एफ ई के ठीक सामने और ए और डी के बीच में बैठा है। आगे क्या है? सी ई के दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने बैठा है। फिर उसके बाद क्या है? एफ के ठीक दाईं। आंसर कहाँ से बताना है? आंसर आपको कहाँ से बताना है? यहाँ से। क्या कह रहा है? एफ के ठीक दाईं ओर तथा एफ के ठीक दाईं ओर तथा सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? आपको 2 आंसर देना है, और बल्कि आपके सामने 2 आंसर का क्या है? ऑप्शन दिए गए। ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे नहीं मैंने आपको बताया है, ऐसे पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको इसी जस्ट क्वेश्चन में आपको इससे पहले मैंने आपको तुरंत बताया था कि इसके दाईं ओर कौन बैठा है, इसके बाईं ओर कौन बैठा है। उसी तरह से इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक? आप कमेंट करेंगे, हम चेक करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। समझ में आई? तो इसका आंसर 2 आएगा, ध्यान में रखना। इसका आंसर 2 आएगा, तथा एक आंसर यहाँ रहेगा, दूसरा आंसर यहाँ रहेगा। इसका मतलब एफ के ठीक दाईं ओर, जो एफ के ठीक दाईं ओर रहेगा यहाँ पर रहेगा आंसर। मैं बता भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं सरल कर दे रहा हूँ आपके लिए। एफ के ठीक दाईं ओर कौन? तो जो आएगा यहाँ पर रहेगा, बीच में लगाएंगे तथा फिर क्या कह रहा है? सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो सी के ठीक बाईं ओर जो आएगा यहाँ पर, और यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। और आपका आंसर कमेंट में करना है इसका आंसर, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ, एक एक शब्द का मतलब भी बता रहा हूँ। कौन कौन का मतलब क्या हुआ, कौन का मतलब क्या हुआ, एक एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। और ये क्या है? आज पार्ट 1 है। क्या है? सेटिंग अरेंजमेंट का ये पार्ट 1 है। और इसी को क्या कहते हैं? क्रम व्यवस्था या ऑर्डर टेस्ट। किसी का ऑर्डर ले रहे हैं हम, समझ में आई? सेटिंग करना, जैसे हम आपसे कहूँ कि इसको सेटिंग कर दो, तो मैं क्या दे रहा हूँ? ऑर्डर, वो सेटिंग करेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। सभी से जय हिंद, जय माता दी।